सवाल नंबर 1, घर की नींव में चांदी के नाग और नागिन क्यों डालते हैं। सवाल नंबर 2, मुस्लिम लोग पानी लेकर पेशाब क्यों करते हैं। सवाल नंबर 3, नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं। सवाल नंबर 4, भारत में बलात्कार करने पर कितनी सज़ा मिलती है। और सवाल नंबर 5, छोटे बच्चे नींद में क्यों मुस्कुराते हैं। सवाल नंबर 1, घर की नींव में चांदी के नाग और नागिन क्यों डालते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ज़मीन के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेषनाग हैं। पुरानी ग्रंथों में शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख मिलता है। नींव पूजन का पूरा कर्मकांड इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फन पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए है, ठीक उसी तरह मेरे इस घर की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग के फन पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए पूजन के कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों से आह्वान पर शेषनाग को बुलाया जाता है ताकि वह घर की रक्षा कर सके। सवाल नंबर 2, मुस्लिम लोग पानी लेकर पेशाब क्यों करते हैं। दरअसल मुस्लिम लोग पानी लेकर पेशाब नहीं करते, बल्कि पानी को पहली प्राथमिकता दी जाती है कि पेशाब करने के बाद पानी का उपयोग पवित्र करने के लिए किया जा सके। यदि पानी न हो तो कोई भी दूसरा पदार्थ जो पेशाब की बूंदों को सोखने में सक्षम हो, ताकि पेशाब के बाद भी अगर कुछ भी बूंद निकले हो तो वह न निकले, वरना वो पेशाब की अंतिम बूंदें कपड़ों पर लग जाती और हम अपवित्र हो जाते हैं। दरअसल पेशाब की कुछ बूंदें भी किसी भी मनुष्य के शरीर में या कपड़ों पर है तो वहाँ गंदे बैक्टीरिया होंगे या विकसित हो जाता है जो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। पेशाब के बाद पानी या मिट्टी या ईंट से उन अंतिम बूंदों को सोखने के लिए मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं और सफाई रखना मुस्लिम का ही नहीं बल्कि हर मनुष्य का कर्तव्य है। सवाल नंबर 3, नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं। दरअसल नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और अगर यह ज्योति बुझ जाए तो अपशकुन होता है। दरअसल नवरात्रि में अखंड ज्योति नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनमांसिक फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन गाय का घी नहीं होता तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। दरअसल नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण भी करना चाहिए। सवाल नंबर 4, भारत में बलात्कार करने पर कितनी सज़ा मिलती है। दरअसल भारतीय दंड संहिता के अनुसार रेप मामलों में किस तरह की सजाएं होती है। महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 और 375 के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें अदालत मौत की सजा भी सुना चुकी है। दरअसल किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल व अधिकतम 10 साल तक की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम भी कर सकती है। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 376(e) में संशोधन के तहत बार बार बलात्कार का अपराध करने वाले दोषी को उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। धारा 376(e) कहती है कि पहले अगर धारा 376, 376(a), 376(d) के तहत आरोपियों को दोषी पाया जा चुका है, बाद में अगर फिर उन्हें उसमें से किसी एक धारा में दोषी पाया जाता है तो सजा के तौर पर उन्हें उम्र कैद या मौत की सजा भी दी जाएगी। दरअसल रेप के अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376 का, 376 ख, 376 ग और 376 घ के रूप में विभाजित किया गया है। यह है धारा 375। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा।
दरअसल अगर अदालत में रेप का आरोप साबित हो जाता है तो दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सज़ा हो सकती है। आमतौर पर दोषी को कम से कम 10 साल की सज़ा दी जाती है। दरअसल धारा 376 का कहती है कि पति और पत्नी के अलग रहने के दौरान अगर पुरुष पत्नी के साथ संभोग करता है तो भी यह बलात्कार की श्रेणी में आता है, जिसके लिए 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना देना पड़ेगा। 376 खा धारा के तहत आपके संरक्षण में रहने वाली किसी स्त्री के साथ संभोग भी इसी अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए 5 वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। 376 गा धारा कहती है कि जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 376 गा अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा, जिसकी सजा अवधि 5 साल तक हो सकती है। सवाल नंबर 5, छोटे बच्चे नींद में क्यों मुस्कुराते हैं? दरअसल अक्सर आपने देखा होगा कि शिशु सोते समय नींद में मुस्कुराते हैं और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आपका दिल भी खुश हो जाता है। साथ ही यह भी देखने में आता है कि बच्चे कभी भी अपनी मर्जी से मुस्कुरा देते हैं तो कभी भी रो देते हैं। इसका कारण हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है, लेकिन एक सर्च में यह सामने आया है कि बच्चों का नींद में हंसना सपने देखने का कारण होता है, जिसकी वजह से उन्हें हंसी आती है। वहीं कुछ लोग इसके पीछे पौराणिक मान्यता को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही नींद में हंसते हैं, किसी भी उम्र के लोगों में इस तरह के लक्षण पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।